जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 17 तक पूरे कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जीके जीएस का भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जीके जीएस भी देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल करेंगे 25 क्वेश्चन, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। हमने जिस बुक से ये क्वेश्चन लिया उस बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ था, 26 से 50 तक दिया हुआ था, तो टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्वेश्चन नंबर 26 से जो 27 दिया है एक ही पैटर्न पर दिया है, उसके लिए निर्देश दे रखा है। निर्देश में क्या दिया पढ़ते हैं। तो इसमें दिया है निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए चार चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चिन्हित करें। यानी कि इसमें से जो चार विकल्प दिया है उसमें शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा हुआ है वो आपको बताना है। तो 26 नंबर में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि एक एक करके सभी वीरगति को प्राप्त हुए। बी में दिया है कि सम्मेलन में उसकी खूब धाक जमी। सी में दिया है कि उसके मुक्त हस्त से धन लुटाया। और डी में दिया है कि वस्तुतः वह बड़ा आदमी है। तो जो इसमें जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 26 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसी समय आप कमेंट में कीजिएगा क्वेश्चन नंबर दे करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो 27 में दे रखा है कि पंडित जी की मृत्यु का हम खेद है। ऑप्शन नंबर ए में है। बी में है कि यही नहीं बल्कि वे वहाँ से चले भी आए। सी में है कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। और डी में दिया है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों को काम सिखाया जाता है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य की बात किया जाए तो शुद्ध वाक्य जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यही नहीं बल्कि वे वहाँ से चले भी आए, तो ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 से जो 30 दिया हुआ है एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन दिया है। निर्देश देखते हैं निर्देश में क्या बताना है। तो निर्देश में दे रखा है कि नीचे प्रत्येक वाक्य में चार शब्द तथा उसके नीचे ABCD वर्ण दिया गया है। इसमें से कोई एक शब्द वाक्य के संदर्भ में सही रूप से प्रयोग नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा शब्द है तो ज्ञात कीजिए। उस शब्द के नीचे लिखा वर्ण ही आपका उत्तर है। अगर चारों वर्णकित शब्द सही हैं तो अपना उत्तर ई दर्शाए। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको जो इसमें सही नहीं है वो आपको देना है। अगर सभी सही है तो ई देना है। ठीक है, तो 28 नंबर पर 28 में क्या दे रखा है। तो 28 में दे रखा है कि जो नारी कामकाज को अपने बच्चे से अधिक, ये ऑप्शन नंबर ए का ये हो जाएगा। बी में है कि महत्वाकांक्षी मानती हैं उससे विवाह नहीं करना। आगे दिया है कि चाहिए सभी उचित हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा तो आंसर बी में जो दिया हुआ है कि महत्वाकांक्षी जो है ना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं तो 29 में दे रखा है कि आज विद्यालय में मानव मनोविज्ञान के व्यवहारिक पहलू की शिक्षा कंप्यूटर की शिक्षा से ज़्यादा जरूरी है, सभी उचित है। तो 29 नंबर में जो बी में दिया है मनोविज्ञान, ये इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी, ये व्यवहारिक बी में व्यवहारिक दिया है, ए में मनोविज्ञान दिया, व्यवहारिक इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हो। 30 में दिया हुआ है कि हवन के दौरान वेद मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए, सभी उचित है। तो इसमें कौन सा गलत है वो बताना है। तो जो ये डी में दिया है कि बोलना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गलत ही यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 31 से 33 एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, निर्देश में लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या बताना है। तो निर्देश में दे रखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक चार विकल्पों में से बेमेल यानी कि असंगत शब्द को चिन्हित कीजिए, यानी कि इस चार में एक अलग है उसको बताना है। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए में वृत्त, बी में गोला, सी में घेरा और डी में वृत्तांत दिया है। तो इस चारों में से कौन अलग है, तो वृत्तांत जो है इस सब में अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए में है अंतर, बी में प्रकार, सी में भेद और डी में फर्क। तो इसमें तीनों से भिन्न कौन है, तो जो प्रकार है जो तीनों से भिन्न है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए में भूमिखंड, बी में क्षेत्र, सी में परिसर और डी में भूभाग। तो इसमें तीनों से भिन्न जो हो जाएगा, तो जो सी में दिया है परिसर, ये तीनों से भिन्न हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 से 37 जो दिया एक ही प्रकार का पैटर्न है, एक ही पैटर्न पर निर्देश दिया है, इसमें क्या बताना है। तो निर्देश में दे रखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। इसमें संधि का प्रकार बताना है। ठीक है,
34 नंबर क्वेश्चन में दिया है बहिष्कार। बहिष्कार में कौन सा संधि होगा? ऑप्शन नंबर ए में है दीर्घ संधि, बी में यन संधि, सी में है व्यंजन संधि और डी में है विसर्ग संधि। तो बहिष्कार में जो विसर्ग संधि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी दिया है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहिष्कार में विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 35 है। 35 में दिया है कि राजर्षि, राजर्षि में कौन सी संधि हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है गुण संधि, गुण संधि राजर्षि में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है सन्मार्ग, सन्मार्ग में कौन सा संधि है? तो ऑप्शन नंबर ए में है दीर्घ संधि, बी में व्यंजन संधि, सी में अयादी संधि और डी में दिया है विसर्ग संधि। तो सन्मार्ग में जो संधि हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि सन्मार्ग में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। तो 37 में दे रखा है कि रामायण, रामायण में कौन सा संधि हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है दीर्घ संधि, बी में विसर्ग संधि, सी में व्यंजन संधि और डी में यन संधि। तो जो ऑप्शन नंबर आपको जो ए दे रखा है दीर्घ संधि, तो रामायण में दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो ये चारों ऑप्शन में द्वंद्व समास का कौन उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए में पीताम्बर, बी में नेत्रहीन, सी में चौराहा, डी में रुपया पैसा। तो यह जो द्वंद्व समास का जो उदाहरण की बात किया जाए, तो जो रुपया पैसा है यह द्वंद्व समास का ये उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो यह देशभक्ति किस तत्पुरुष का ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कर्म तत्पुरुष, बी में दे रखा है कि करण तत्पुरुष, सी में दे रखा है संप्रदान तत्पुरुष और डी में दिया कि संबंध तत्पुरुष। तो यह जो देशभक्ति है इसमें संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 40 है और 40 में दे रखा है कि निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है? तो इसमें कर्मधारय समास इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है चक्र पानी, बी में दिया है कि चतुर्युगम, सी में दिया है कि नीलोत्पन्न प्लम दिया है। ठीक है, और डी में दिया है कि माता पिता। ठीक है, ये सही से उतना दिख नहीं रहा है, थोड़ा फोटो खींचने में थोड़ा धुंधला आ गया है। तो 40 में जो हो जाएगा आपका आंसर, तो जो ये ही ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि नुलोत प्लम दिया है, यही इसमें क्रमधारय समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 से 43 दिया है जो एक ही पैटर्न पर है। इसमें पूछ रहा है क्या निर्देश में दिया है, तो निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए, यानी कि इसमें समानार्थी शब्द बताना है। तो 41 में दिया है कि प्रसाद, प्रसाद में प्रसाद का समानार्थी शब्द कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कृपा, बी में प्रसाद, सी में महल और डी में ये सब भी। तो प्रसाद का जो समानार्थी हो जाएगा तो यह महल हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 की बात करें तो 42 में दे रखा है कि गति, गति का समानार्थी कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में कर्म, बी में मार्ग, सी में चाल, डी में क्रिया। तो गति का समानार्थी जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको चाल हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चाल। क्वेश्चन नंबर 43 की बात किया जाए तो 43 में दे रखा है कि धवल, धवल का समानार्थी कौन हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया है उजाला, बी में ए में दिया है उजाला, बी में दिया है कोरा, सी में दिया है चोरी, डी में दिया है मामूली। तो यह जो धवल का जो हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धवल का विपरीत यानी कि समानार्थी शब्द हो जाएगा उजाला हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 से 46 है, एक ही पैटर्न पर है। निर्देश दिया है, निर्देश में दे रखा है कि प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में पर्यायवाची शब्द छांटिए, यानी इसमें पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, तो 44 नंबर में दिया है तरनी, तरनी में कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा? तरनी का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सूर्य, बी में नाव, डी में युवती और सी में युवती और डी में नदी दिया है। तो तरनी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए में जो सूर्य दिया है ये सूर्य हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 में दिया है व्योम, व्योम का कौन पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में आकाश, बी में किरण, सी में अग्नि और डी में ब्रह्मा। तो व्योम का जो हो जाएगा पर्यायवाची शब्द ये हो जाएगा आकाश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आकाश, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर में कह रहा है मेघ का समानार्थी कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में पयस, बी में नवचारी, सी में जल्दी और डी में है प्रयोद। तो मेघ जो है, मेघ का जो हो जाएगा तो जो ऑप्शन नंबर आपको डी दिया है प्रयोद, प्रयोद हो जाएगा समानार्थी शब्द। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 से 48 एक ही पैटर्न पर निर्देश में दे रखा है, क्या बताना है इसमें? तो निर्देश में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में गाढ़े छपे शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें विलोम शब्द बताना है जो कि गाढ़े में लिखा हुआ है। ठीक है,
47 नंबर में दिया हुआ है कि सजन मृदुभाषी होते थे। मृदुभाषी का विलोम क्या हो जाएगा, इसमें यही कटा शब्द लिखा है मृदुभाषी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ललित, बी में कटु, सी में स्निग्ध और डी में दिया है कि मधुर। तो यह जो मृदुभाषी का जो विलोम शब्द हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कटु, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो 48 में दे रखा है कि सीता एक पतिव्रता स्त्री थी। तो इसे पतिव्रता की आपको विलोम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि भावा, बी में कुल्टा, सी में दिया है कि बंध्या और डी में दिया है कि विधवा। तो इसका जो जो आपको विलोम शब्द हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है कुल्टा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का। अब बात करते हैं 49 और 50 एक ही पैटर्न पर निर्देश दे रखा है, क्या इसमें बताना है। तो दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो 49 के ऑप्शन नंबर ए में अमावस्या, यानी कि अमावस्या कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, आज ही सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो 50 में दे रखा है कि ऑप्शन नंबर ए में ऋण दिया है, बी में ऋण, इसमें कौन सा आपको शुद्ध वर्तनी है। तो जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखा है ऋण, ये आपको शुद्ध वर्तनी है। तो दोस्तों ये था आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का टोटल 25 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि आपको इस 25 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।